365 डेज 2 की शुरुआत वहां से होती है जहां से फर्स्ट पार्ट की कहानी खत्म हुई थी। टनल के अंदर लॉरा का एक्सीडेंट होता है। लॉरा तो बच जाती है लेकिन उसका और मैसिमो का बच्चा मारा जाता है। कुछ दिनों बाद मैसिमो और लॉरा के शादी का दिन आता है। लॉरा वेडिंग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैसिमो उसके पास आता है। लॉरा उसे वहां से जाने को कहती है क्योंकि शादी से पहले दुल्हन को वेडिंग ड्रेस में देखना अपशगुन होता है। फिर भी मैसिमो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहां ओल्गा आती है। दोनों को शादी के कुछ समय पहले ऐसे देख वो शॉक्ड रह जाती है। वो मैसिमो को वहां से भगा देती है। फिर ओल्गा और लॉरा बातें करने लगते हैं। लॉरा ने मैसिमो को ये नहीं बताया था कि एक्सीडेंट में उनका बच्चा मारा गया था क्योंकि उसे गैंग वॉर होने का डर था। अगर मैसिमो को इस बात का पता लगता तो वो एक्सीडेंट करवाने वाले गैंग को ढूंढकर मरवा डालता। कुछ समय बाद लॉरा और मैसिमो की शादी हो जाती है। लॉरा के पेरेंट्स भी शादी में आए हुए थे। सभी बहुत खुश थे। रात को मैसिमो लॉरा को 1 घंटे का टाइम देता है ताकि वो आराम कर सके और उसके बाद वो खुद की मर्जी से उसके साथ कुछ भी करेगा। तब लॉरा मैसिमो को एक कुर्सी पर बांध देती है और उसके सामने खुद को प्लेजर देने लगती है। कुछ समय बाद वो मैसिमो को उसकी मर्जी से इंटीमेट होने के लिए अलाउ करती है। तब मैसिमो लॉरा के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद हम डोमिनिक और ओल्गा को देखते हैं। वो दोनों भी अब रिलेशन में थे। इधर लॉरा और मैसिमो हनीमून पर जाते हैं और वहां पर अच्छा समय बिताते हैं। वापस आने के बाद वो दोनों देखते हैं ओल्गा और डोमिनिक एक दूसरे के साथ एडल्ट गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर उन दोनों को उनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। मैसिमो यहाँ ओल्गा और लॉरा को वेकेशन में भेजना चाहता था क्योंकि वो कुछ काम में बिजी होने वाला है। उस रात मैसिमो और लॉरा फिर से रोमांस करते हैं। सुबह ही मैसिमो अपने काम पर चला जाता है। दोपहर के लंच के लिए लॉरा ओल्गा को बुलाने आती है। तब ओल्गा और डोमिनिक इंटीमेट हो रहे थे। इसके बाद वो दोनों लंच के लिए जाते हैं लेकिन मैसिमो कुछ ही समय में लॉरा को लेने आता है। लॉरा इस बात से गुस्सा होती है क्योंकि मैसिमो उसे कैद करके रखना चाहता था। लॉरा उसे कह देती है कि वो इस तरह कैद में नहीं रहेगी। वो उसकी वाइफ है, गुलाम नहीं। अगले दिन लॉरा अपने गार्डन में एक लड़के से मिलती है जिसका नाम नाचो था। दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लॉरा को नाचो की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और फिर क्रिसमस डे आता है जहां लॉरा के पेरेंट्स भी आए हुए थे। उस डिनर पार्टी में डोमिनिक ओल्गा को शादी के लिए प्रपोज करता है। ओल्गा भी मान जाती है। मैसिमो लॉरा को एक फाइल देता है जिसके मुताबिक लॉरा अब अपने क्लॉथिंग ब्रांड की मालकिन थी। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। ये देखकर लॉरा बहुत खुश होती है। वो मैसिमो को कहती है उसका गिफ्ट बेडरूम में उसका इंतजार करेगा। रात को लॉरा मैसिमो को एक रूम में बुलाती है जहां बहुत सारे एडल्ट टॉयज रखे थे। वो मैसिमो को उन चीजों के साथ कुछ भी करने के लिए परमिशन देती है जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और सीन यहीं कट होता है। सुबह बात करते करते मैसिमो के मुंह से निकल जाता है कि उसका एक भाई भी है और लॉरा इस बात से काफी नाराज होती है क्योंकि आज तक मैसिमो ने उसे ये बात कभी नहीं बताई। मैसिमो इस बात को आगे न बढ़ाते हुए वहां से चला जाता है। रात को मैसिमो और लॉरा पार्टी में जाते हैं जहां बहुत सारे लोग आए हुए थे। लॉरा को वहां पर छोड़कर मैसिमो अपनी बिजनेस की बातें करने वहां से चला जाता है। इस बात से लॉरा बहुत नाराज होती है। कुछ समय बाद लॉरा मैसिमो को एना नाम की एक लड़की के साथ देखती है और वो उन दोनों का पीछा करती है और पीछा करते हुए जब लॉरा एक कमरे तक पहुंचती है तो वो मैसिमो और एना को इंटीमेट होते देख लेती है। ये देखकर लॉरा का दिल टूट जाता है और वो पार्टी से जाने लगती है। बाहर उसे नाचो मिलता है। वो नाचो से कहती है कि वो उसे कहीं दूर लेकर जाए। जाने से पहले वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मैं ठीक हूँ लेकिन मैसिमो ने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए मैं कुछ दिन के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। वो फिर अपना फोन फेंक कर नाचो के साथ चली जाती है। नाचो उसे अपने घर ले जाता है। उसका घर काफी सुंदर था। नाचो के फादर बेहद अमीर थे लेकिन नाचो उनके साथ काम नहीं करता था। उसे अपने सपने पूरे करने थे। उसकी एक बहन भी थी जो प्रेग्नेंट थी। इधर लॉरा की मां मैसिमो के पास जाकर उसे बहुत बुरा भला बोलती है लेकिन मैसिमो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ हम लॉरा और नाचो की बहन को बातें करते हुए देखते हैं। नाचो की बहन उसे बेहद पसंद करती है। वो चाहती थी कि लॉरा नाचो की गर्लफ्रेंड बन जाए लेकिन लॉरा उस बात को आगे नहीं बढ़ाती। इस तरफ मैसिमो एना से मिलकर पूछता है कि उसने ऐसा किया क्या है जो लॉरा उसे छोड़कर चली गई है लेकिन एना उसे कुछ भी ठीक से नहीं बताती। मैसिमो को समझ आता है कि ओल्गा ही इन सब के पीछे है। उस तरफ लॉरा मैसिमो को बेहद याद कर रही थी। नाचो लॉरा को समझाता है कि वो बहुत अच्छी है। मैसिमो जैसा माफिया उसे डिजर्व नहीं करता। उसके लिए कोई अच्छा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। अगले दिन एना एड्रियानो से बात कर रही थी और यहाँ से रिवील होता है एड्रियानो मैसिमो का जुड़वा भाई है। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और उस दिन मैसिमो नहीं बल्कि एड्रियानो एना के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये सब एड्रियानो और एना का ही प्लान था ताकि लॉरा मैसिमो से दूर हो जाए। एड्रियानो ने अपने आदमियों को लॉरा को किडनैप करने को कहा था लेकिन जब वो आदमी दिया हुआ काम नहीं कर पाता तो एड्रियानो उस आदमी को मार डालता है। मैसिमो को पता चल जाता है लॉरा नाचो के साथ है तो मैसिमो अपने आदमी को उसके ठिकाने पर भेजता है और जब मैसिमो का भेजा आदमी नाचो के घर पर हमला करने आता है तो नाचो आसानी से उन सभी को मार डालता है। लॉरा को समझ नहीं
आ रहा था कि आखिर एक गार्डनर को कोई क्यों मारना चाहेगा। नाचो भी उसकी बात का खुलकर जवाब नहीं देता। लॉरा का मन हल्का करने के लिए नाचो उसे घुमाने लेकर जाता है, जहां पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। अगले दिन लॉरा और नाचो की बहन बातें कर रहे थे और नाचो अपने फादर के साथ कुछ बात करने गया था। लॉरा देखती है नाचो और उसके फादर के बीच कुछ कहा सुनी हो रही है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं पूछती। इधर मैसिमो को दूसरे माफिया गैंग से खबर मिलती है कि उनके पास लॉरा है। मैसिमो तुरंत उनसे मिलने जाता है और इधर लॉरा को नाचो के साथ इंटीमेट होने का सपना आता है। लॉरा जब नींद से उठती है, नाचो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है, जहां नाचो लॉरा को अपने फादर से मिलने के लिए कहता है। लॉरा मान जाती है। यहाँ पर नाचो अपना सच रिवील करता है। वो कहता है कि एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जहां पर मैसिमो भी आएगा। ये सब सुनकर लॉरा को समझ आ जाता है कि दोनों माफिया ग्रुप ने अपने फायदे के लिए उसे किडनैप करवाया है। अगर वो खुद नहीं आती तो किसी और तरीके से उसे किडनैप किया जाता। नाचो उसे समझाता है कि उसने ये सब अपने फादर के कहने पर जरूर किया था, लेकिन वो उससे सच में प्यार करता है। लेकिन अब लॉरा फिर से किसी पर भी विश्वास करना नहीं चाहती थी। माफिया की दुनिया में अब तक सबने उसका विश्वास तोड़ा था। तब वो बस मैसिमो के पास जाना चाहती थी। उसे नाचो की कोई बात भी नहीं सुननी थी। नाचो उसे मीटिंग में ले जाने लगता है। नाचो उसे समझा रहा था कि वो कभी भी गैंगस्टर बनना नहीं चाहता था। उसे मजबूरी में अपने फादर की बात माननी पड़ रही है, लेकिन लॉरा उससे बात नहीं करती। वो दोनों जब मीटिंग की जगह पर आते हैं, उनके पास 2 गार्ड आते हैं जो बताते हैं मैसिमो ने उन्हें भेजा है और लॉरा उनके साथ जाएगी। लॉरा उस गार्ड्स के साथ जाने लगती है और नाचो उसे सेफ रहने का कहकर उसे जाने देता है। इधर नाचो के फादर और मैसिमो बात कर रहे थे। नाचो के फादर मैसिमो से माफी मांगते हैं लॉरा को किडनैप करवाने के लिए, लेकिन उनके पास कोई और उपाय नहीं था मैसिमो को समझाने के लिए। मैसिमो के फादर ने माफिया गैंग्स में एक बैलेंस बनाकर रखा था, लेकिन मैसिमो के बिजनेस संभालने के बाद सब कुछ उनके लिए खराब हो गया था। नाचो के फादर चाहते थे कि मैसिमो अपना आधा बिजनेस अपने भाई को दे ताकि माफिया गैंग्स में शांति बनी रहे, लेकिन मैसिमो अपने फादर का कमाया हुआ इतना बड़ा एम्पायर अपने बदमाश भाई को देना नहीं चाहता था। नाचो के फादर कहते लॉरा उनके पास है तो मैसिमो की कोई मर्जी यहां पर नहीं चलेगी। नाचो कहता है लॉरा को अभी अभी कुछ लोग आकर ले गए हैं और यहाँ सभी को समझ आ जाता है कोई दूसरा अभी लॉरा को कब्जे में रखे हुए है। लॉरा की जान बचाने के लिए नाचो और मैसिमो भागते हुए उन लोगों के पीछे जाते हैं। उधर लॉरा एड्रियानो के पास थी। एड्रियानो को छूकर ही लॉरा को पता चल जाता है कि वो मैसिमो नहीं है। एड्रियानो लॉरा से कहता है वो मैसिमो से सब कुछ छीन लेगा। एना भी वहां आती है। लॉरा की वजह से मैसिमो ने एना को छोड़ दिया था, इस वजह से एना भी अब बदला ले रही थी। अब तक मैसिमो और नाचो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। एड्रियानो ने लॉरा को बंदूक की नोक पर लिया हुआ था। एड्रियानो मैसिमो को फादर के बिजनेस और लॉरा में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है। इसी के साथ एड्रियानो अपने भाई को यह बात भी बता देता है कि उसका बच्चा लॉरा के पेट में ही मारा गया। यहाँ मैसिमो कुछ भी नहीं कह पाता और जब लॉरा अपने आप को छुड़वाकर मैसिमो की तरफ जाने लगती है, तभी एना उसे शूट कर देती है, जिसके तुरंत बाद नाचो एना पर गोली चलाकर उसे मार डालता है और मैसिमो भी एड्रियानो पर गोली चला देता है। हम देखते हैं कि नाचो मैसिमो पे गन पॉइंट करता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता और रोते हुए वहां से चला जाता है। मैसिमो लॉरा को पकड़कर बहुत रोता है और मूवी यहीं पर खत्म होती है। क्या लॉरा की जान बच पाई? आगे मैसिमो के बिजनेस का क्या हुआ और आने वाले समय में इन राइवल गैंग्स का क्या हुआ? इन सभी सवालों के जवाब हमें इस मूवी के तीसरे भाग में मिलेंगे, जो कल ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दिया है तो उस भाग का वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। टिल देन